हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रन, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहले तो जो मैकआउट के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर में मैकआउट के अंडर में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, आपको ये बेसिक चीजें डेफिनेटली जानना चाहिए। क्या है हम लोग इस वीडियो में डेफिनेटली जानेंगे ताकि आपको फोर्थ ईयर तक कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ना मिले। ऐसा कुछ आप करें मैं नहीं चाहता, इसलिए प्रॉपरली ये वीडियो, ये गाइडेंस मैं आपके लिए बना रहा हूं। जब भी कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आएंगे ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए बेनिफिट होगा। तो क्या क्या क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिख के रखे, मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपका मार्क पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, व्हाट इज मार, MAR, और कितना मिनिमम मार्क्स आपको मार में रखना पड़ेगा पर सेमिस्टर, ये जानेंगे। क्रेडिट पॉइंट्स क्या है ये जानेंगे। मूक्स क्या है ये हम लोग जानेंगे। MOOCs मूक्स ये क्या है। और NPTEL या फिर जो अदर जो आपका EDX का जो आपका कोर्सेस आपको करवाया जाएगा, ऑनलाइन कोर्सेज, ये क्या मैंडेटरी है या नहीं, ये भी हम लोग जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, डेफिनेटली वीडियो को अंत तक मस्ट देखना। और अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन जान लेते हैं हर एक क्वेश्चन के आंसर जो आप लोगों ने बहुत दिनों से पूछ रहे थे, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स नया एडमिशन लिए हैं मैकआउट पे। तो चलिए हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, व्हाट इज मार पॉइंट्स। मार क्या है, MAR, ये क्या है। मार का फुल फॉर्म है आपका मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या, एक्स्ट्रा जो आपको लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो आपको गेन करना पड़ेगा। पर उससे पहले एक एम बैठाया गया है, मैंडेटरी बैठाया गया है, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली गेन करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ना आपको बीटेक मिलेगा, ना आपको बीटेक प्लस ऑनर्स मिलेगा, कोई भी तरीके का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। मार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको दिमाग पे रखना है। अब मार्क पॉइंट्स कैसे है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा तो आपका मार्क पॉइंट्स गेन होगा। आपको बहुत सारी चीज आप कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन, किसी आप स्टूडेंट्स चैप्टर में ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी एक सोशल आपका आप कुछ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, किसी NGO में आप काम कर सकते हैं। किसी भी तरीके का जो एडिशनल काम होते मतलब वर्क्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा और उससे आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। सपोज आप किसी एक स्टूडेंट चैप्टर का या फिर ग्रुप का मेंबर है, तो मेंबरशिप के लिए आई होप 20 पॉइंट्स दिया जाता है। अगर आप किसी जगह पे क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं तो हो सकता है आपको 5 या 10 मार्क्स मिले। अगर आपने ट्री प्लांटेशन किया है 10 जगह पे तो आपको 1 पॉइंट करके 10 × 1 मतलब 10 पॉइंट दिए जाएंगे। तो ऐसा करके डिपेंड करता है कि आप कितना काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब ये आपका टोटल जो आप पढ़ते हैं, बीटेक पढ़ते हैं, पढ़ाई के अंतर्गत नहीं है, ये आपका बाहर का है, पर आपको डेफिनेटली ये गेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बीटेक नहीं मिलेगा। पर सेमिस्टर में आपको मिनिमम 25 मार्क्स गेन करना है। किसी भी तरीके से आप कोई भी चीज कीजिए, आप कॉलेज के किसी फेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, सभी में आपका मार्क पॉइंट का आपको मिलेगा। आपको किसी में 5 पॉइंट्स, किसी में 10 पॉइंट्स, किसी में 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स। अगर आप रिसर्च करें, रिसर्च पेपर है आपका 30 पॉइंट्स। तो ऐसा करके आपको दिया जाता है। आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा आपको मार्क पॉइंट मिलेंगे और आपको 25 मार्क का मतलब हर एक सेमेस्टर में 25 से अगर ज्यादा मिले तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे और मार में फेल है मतलब आपको ग्रेजुएशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हर एक सेमेस्टर में आपको मिनिमम 25 से ज्यादा मार्क्स गेन करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मार्क पॉइंट। अब आते हैं क्रेडिट पॉइंट्स। देखिए क्रेडिट पॉइंट्स क्या है। क्रेडिट पॉइंट मतलब आपका टोटल कितना क्रेडिट आपको मिलेंगे कोई काम करने से। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बोला, ट्री प्लांटेशन अगर आप करें तो आपको 1 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। अगर आप किसी स्टूडेंट चैप्टर में या फिर ग्रुप का या फिर मेंबर का आप हिस्सा है तो आपको क्या मिलेगा, आपको 20 पॉइंट्स मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप रिसर्च पेपर सबमिट करें तो आपको 30 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा। तो ये जो पॉइंट्स है इसको ही बोला जाता है क्रेडिट पॉइंट्स। पर एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ मार्क के लिए नहीं, क्रेडिट पॉइंट सभी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब सभी जो मार्क्स है, जो अलग सा कोई चीज करके आपको मिलेगा, वही है आपका क्रेडिट पॉइंट। जैसे मैं आपको क्लियर एक चीज बता देता हूं। सपोज पकड़ लीजिए, मैं पहले आपको ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपका मूक्स का, वो पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं यहां पे क्रेडिट पॉइंट पे आता हूं। तो मूक्स क्या है आपका, मूक्स है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मतलब
इंडिया का जो आईआईटीज है या फिर जो आईआईएससी है इंडिया का बेंगलोर में, तो यहाँ के जो टॉप लेवल के टीचर्स हैं ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं हर साल। वो हर साल का जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसको ही बोला जाता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। वो कोर्सेज आप अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। उससे अगर आप डिफरेंट टाइप का कोर्स होता है, 12 वीक्स का होता है, 8 वीक्स का होता है, आपका 4 वीक्स का होता है, तो कौन सा वीक का आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट पॉइंट्स है। अगर आप 12 वीक का करें तो आपको 4 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, अगर आप 8 वीक का करें तो आपको 3 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। तो ऐसा करके क्रेडिट पॉइंट डिवाइडेड है, तो आप जैसा जैसा करेंगे उतना अच्छा आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा। मतलब ये जो क्रेडिट पॉइंट्स है, ये क्रेडिट पॉइंट्स बोथ मार्क के लिए एप्लीकेबल है एंड आपका मूक्स के लिए एप्लीकेबल है। पर मूक्स का जो क्रेडिट पॉइंट है, मूक्स का जो आप गैदर करेंगे, सपोज पकड़ लीजिए आपने 4 कोर्स किया 12 वीक्स का, तो 4 into 4 करके आपको 16 क्रेडिट पॉइंट्स मिला। तो ये जो 16 क्रेडिट पॉइंट्स है ये आप मार्क के साथ ऐड कर सकते हैं। मार्क में ये जो अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स करें इसका मार्क्स भी आपका काउंट होता है, पर मार्क का कोई मार्क्स आपका मूक्स में काउंट नहीं होगा। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं? मार है आपका कोई भी आप रैंडम चीज कीजिए, अगर आप पढ़ाई के बाहर कुछ कर रहे हैं उसमें आपका सर्टिफिकेशन मिल रहा है तो डेफिनेटली वो आपका पॉइंट काउंट किया जाएगा। पर मूक्स सिर्फ अगर आप ऑनलाइन कोर्स करें तभी आपको वो पॉइंट काउंट होगा। दोनों ही क्रेडिट पॉइंट है, पर क्रेडिट पॉइंट आपका मार्क के लिए अलग है, मूक्स के लिए अलग है। पर मूक्स का जो क्रेडिट पॉइंट है वो आपका मार्क के लिए कैलकुलेट हो सकता है। समझ में आ गया? पर मूक्स का जो है सिर्फ आपको ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ही मूक्स में मार्क्स जो है आपको गेन करना पड़ेगा। और मूक्स का सिस्टम क्या है? MOOC जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका सिस्टम क्या है? अगर आपको बीटेक प्लस ऑनर्स डिग्री चाहिए, बीटेक प्लस ऑनर्स, तो आपको डेफिनेटली 20 पॉइंट्स क्रेडिट पॉइंट्स गेन करना पड़ेगा मूक्स में। वो आपका हो सकता है NPTEL से आप गेन करें, EDX से आप गेन करें, आपका अदर कोर्सेरा से आप गेन करें। वो आपका टॉपिक आपका दिया रहता है, कॉलेज से आपको बोल देगा जब आपका सेमेस्टर का नियरेस्ट टाइम आएगा। आपका ऑलरेडी NPTEL में अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है, आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां से आपको बोल दिया जाता है आपका कॉलेज से ये कोर्स के अंदर आप कर सकते हैं, ये कोर्स के अंदर अगर आप करें, रैंडम किसी भी कोर्स में आपको क्रेडिट पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। आप चाहे तो कोई भी चीज आप कर सकते हैं क्योंकि एनरोलमेंट कंप्लीटली फ्री है। आपका स्वयं ऐप सिर्फ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। स्वयं नाम है आपका SWAYAM। ये ऐप आपको जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप अगर आप डाउनलोड कर ले तो कोई भी कोर्स आप बिना आपका पैसा दे के आप कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं कोई भी कोर्स में, जितना चाहे कोर्स में आप जितना चाहे पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो 1000 से थोड़ा ज्यादा आपको पैसा देना पड़ता है। 1000 से ज्यादा अगर आप पैसा दे, 1000 किसी कोर्स में 1200 ऐसा करके आपको पैसा देना पड़ता है। वो अगर आप पेमेंट करें तो आप एग्जाम दे पाएंगे। एग्जाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, वो आपका कोर्स के अकॉर्डिंग 12 वीक्स अगर आपका है तो आपको मिलेगा कुछ, 8 वीक्स है तो आपको कुछ और मिलेगा, 4 वीक्स है तो कुछ और मिलेगा। वो कोर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जितना बड़ा लंबा कोर्स आप करेंगे उतना ज्यादा क्रेडिट पॉइंट आपको मिलेगा, उतना इजी होगा आपको ऑनर्स आपका गेन करने के लिए। बीटेक प्लस ऑनर्स, बीटेक प्लस ऑनर्स गेन करने के लिए आपको मिनिमम 20 पॉइंट्स गेन करना पड़ेगा मूक्स में, मार में नहीं, मार अलग है। मूक्स में आपको 20 पॉइंट एक्स्ट्रा गेन करना पड़ेगा। और अगर आप 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा गेन ना करें मूक्स में तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। आपका जो मूक्स का पॉइंट है वो आपका 20 अगर ना हुआ तो आपको सिर्फ बीटेक डिग्री मिलेगा, ऑनर्स डिग्री नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मूक्स आपको डेफिनेटली करना ही है, अगर ना करे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका कोई डिग्री नहीं मिलेगा बीटेक का भी, ऐसा कुछ नहीं है। बीटेक डिग्री के लिए सिर्फ आपको सेमेस्टर पास करना पड़ता है, सेमेस्टर में फेल नहीं रहना है आपको। अगर आपका फेल है, सप्ली है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज ग्रेजुएशन डिग्री नहीं मिलेगा। और आपको मार्क पॉइंट में भी हर एक सेमेस्टर में आपको पास करना पड़ेगा। ये दो अगर आपका क्लियर है तो आपको डेफिनेटली बीटेक का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा डेफिनेटली। पर अगर आपको बीटेक प्लस ऑनर्स चाहिए आपको 20 मूक्स का पॉइंट गेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो ये टोटल जो है मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पे NPTEL मैंडेटरी है या नहीं वो भी मैंने आपको बता दिया कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको बीटेक प्लस ऑनर्स चाहिए तो आपके लिए मैंडेटरी है। और NPTEL आपका सिर्फ नहीं, NPTEL हो सकता है आपका जो कोर्स है, आपका कोर्सेरा का कोर्स हो सकता है, और बहुत सारा कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। EDX का हो सकता है। पर EDX कोर्सेरा में क्या है, ये जो कोर्सेज का प्राइस है बहुत ही ज्यादा है, इसलिए बोला जाता है NPTEL का ही कोर्स करने के लिए। तो ये बेसिक चीज है, ये डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। तो यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है टोटल मार्क, क्रेडिट, मूक्स, NPTEL, कोर्सेरा जो आपका डाउट था सब मैंने क्लियर कर दिया है, जो मैकआउट के स्टूडेंट्स हैं।
और फ्यूचर में जो ये वीडियो देखेंगे आपके लिए भी क्लियरेंस मैंने दे दिया। हो सकता है थोड़ा मार्क्स का इधर उधर हो जितना साल बीते, पर ये वीडियो आपका एज इट इज रह जाएगा। मैंने आपके लिए टोटल एक वीडियो बना दिया। तो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करना, इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।